बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी कलाकंद मिठाई बनाना। बहुत ही आसान है इसे घर में बनाना और ये बहुत लजीज बनती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने चूल्हे के ऊपर दूध को ठहरा दिया है बॉयल होने के लिए। तकरीबन 1 लीटर आपको चाहिए होगा दूध। मैंने खुले वाला दूध ले लिया है। तो ये देखें जी, दूध हमारा बॉयल हो चुका है। इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून आपको नींबू का रस चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी, एकदम आपने इसमें सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाइएगा और स्पून आपने इसमें आराम आराम से चलाते रहना है। और अब मैंने इसके अंदर सारा नींबू का रस डाल दिया है। हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से। तो ये देखिए, दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था 1 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं दूध हमारा फट चुका है। दूध को हमने फाड़ना था, पानी अलहदा हो चुका है और ये जो पनीर आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। और अब क्या करेंगे, नीचे से चूल्हा आपने बंद कर देना है और इसको हम क्या करते हैं, चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। और इसके बाद आपको एक बाउल चाहिए होगा। बाउल के ऊपर आपने इस तरीके से छलनी रख देनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। छलनी रखने के बाद इसके ऊपर आपने कोई सा भी मलमल का कपड़ा रख देना है इस तरीके से। और ये जो हमने पनीर बनाया था इसको आपने छान लेना है। ये देखें, इस तरीके से आप छान लेंगे। छानने के बाद क्या करेंगे, जो नॉर्मल सिंपल पानी होते हैं वो आप इस पनीर के ऊपर डालेंगे ताकि जो नींबू की खटास है वो इसके अंदर से बिल्कुल निकल जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरीके से इसको हिला लीजिएगा पनीर से ताकि अच्छी तरह से जो नींबू का रस है इसके अंदर से निकल जाए, खटास ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपने कपड़े को इस तरीके से उठा के आपने इसको हैंग कर देना है किसी चीज़ के साथ ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखें, तकरीबन 1 लीटर दूध मज़ीद मैंने चूल्हे के ऊपर रख के इसको बॉयल कर लिया है। और जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सब्ज़ इलायची ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 मैंने सब्ज़ इलायची ले लिया और इनको मैंने क्रश कर लिया। और इसके बाद क्या करेंगे व्यूवर्स, आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो आधा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने दूध को छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो मैं दूध को मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसके बाद आपको एक स्क्वायर पैन चाहिए होगा। तो मैंने ये नॉन स्टिक का ले लिया। आपके पास अगर कोई शीशे की ट्रे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पैन को आपने बटर से या घी से आपने पूरे पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो ये मैंने ग्रीस कर लिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो देखिए, दूध को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब क्या करेंगे, जो हमने पनीर रेडी करके रखा था वो सारा पनीर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं सारा पनीर दूध में ऐड कर देती हूँ। मैंने दूध में सारा पनीर जो है वो ऐड कर दिया है। और अब क्या करेंगे, आपने दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो मैं दूध को क्या करूँगी, मीडियम फ्लेम पे इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और चाहें तो इसके अंदर जो हमने ये इलायची डाली थी वो इलायची भी आप बाहर निकाल के इसको ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि इलायची का जो टेस्ट है वो दूध में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। तो इलायची जो है मैं दूध से बाहर निकाल लेती हूँ और दूध को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, दूध जो है हमारा ड्राई होने वाला है। काफ़ी सारा दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो ये देखिए, दूध जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। नीचे से आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हम क्या करते हैं, चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने पैन को ग्रीस करके रखा था इसके अंदर सारा मिक्सचर जो है हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसका लेवल जो है बराबर कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ऊपर से लेवल बराबर करने के बाद थोड़े से पिस्ते मैंने ले लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया, वो आप इस तरीके से ऊपर डालेंगे। और इसको क्या करेंगे, अब हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए, तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। हमारी जो कलाकंद है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है।
और अब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी कलाकंद मिठाई बन के रेडी हो चुकी है। बहुत 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 टेस्टी बनती है। एक बार तो लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे यकीन है जब आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाते रह जाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।